नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सोनू सर और आप सभी के बीच आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार बात को लेकर आया हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल तरीका होता है और वो ये होता है कि सर्वप्रथम हम लोग इस बात की चर्चा कर लें, इस बात की जानकारी अपने मन में रख लें कि हमें क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं या कभी कभी हम लोग उस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं जो चीज हमें वास्तव में पढ़ना था। अर्थात सिलेबस क्या होता है एंड पैटर्न क्या होता है। क्योंकि हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स अपने अपने पैटर्न में चेंजिंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले आज क्यों ना मैं चर्चा कर लूं कि सिलेबस और पैटर्न में अंतर क्या होता है और सिलेबस पैटर्न कहते किसको हैं। जी हां, आज का मेरा टॉपिक है सिलेबस एंड पैटर्न। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड पैटर्न एंड व्हाट इज सिलेबस एंड व्हाट इज पैटर्न। आज हम यही सीखेंगे कि सिलेबस क्या होता है और पैटर्न क्या होता है। पढ़ना तो हम लोग को सब दिन है, परंतु ये बात की जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम कहीं के लिए निकल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है, तो समझिए कि आपका निकलना घर से व्यर्थ है। और सिलेबस और पैटर्न हमें यही बात के बारे में बताता है। सिलेबस हमें उस लक्ष्य को बताता है जहां हमें जाना है और पैटर्न हमें उस कार्य तक को सिद्ध करने में जो तरीकाएं होती है या जो तरीके हैं अपने आप में अपनाने हैं, उस बारे में हम लोग को बताते हैं। चलिए तो आज देखते हैं सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस एंड पैटर्न। बहुत से लोग हमसे कहें कि सर हमें सिलेबस एंड पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, सिलेबस और पैटर्न में कोई अंतर है या नहीं है, क्या सिलेबस और पैटर्न दोनों सेम होते हैं, क्या सिलेबस और पैटर्न जरूरी है। तो जी हां, आपके जीवन में सिलेबस पैटर्न बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए सिलेबस एंड पैटर्न अति आवश्यक चीज है। यदि आप सिलेबस पैटर्न की सही जानकारी नहीं रख पाते हैं तो आपकी तैयारी व्यर्थ जा सकती है। तो आज के क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस एंड पैटर्न, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को सिलेबस और पैटर्न का अंतर समझ में आ जाएगा और सिलेबस किसे कहते हैं, पैटर्न किसे कहते हैं, ये बात की भी जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया इंग्लिश के लिए टॉपिक लाऊंगा और एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं सिलेबस एंड पैटर्न की। देखिए सिलेबस किसे कहते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। डिफिनेशन आता है ए यूनिट ऑफ स्टडी। ए यूनिट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। ए यूनिट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। मतलब क्या हुआ, क्योंकि होता क्या है कि अंग्रेजी थोड़ी टेढ़ी लगती है लेकिन जब समझ में आने लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ए मतलब एक, यूनिट इकाई, ऑफ का के की, स्टडी अध्ययन करना, इज का मतलब है, कॉल्ड का मतलब कहा जाना, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। जी हाँ, देखिए यहां पर हमने नहीं बताया था सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम
और पैटर्न का मतलब होता है तरीका। पैटर्न का मतलब क्या होता है? तरीका। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम और पैटर्न का मतलब तरीका। तो ये यूनिट ऑफ स्टडी, अध्ययन के इकाई, अध्ययन के इकाई को, ये यूनिट ऑफ स्टडी, अध्ययन के इकाई को सिलेबस कहा जाता है। आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखिएगा और जो भी बातें मैं बताता हूं उसको आप कॉपी कलम निकाल के रखिए और कॉपी पे फटाक से उसको नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम तेज जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग उसे लिख सकते हैं और जितनी भी बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसे आप कॉपी पे उतार ले ताकि इन फ्यूचर आपको काम आ सके। देखिएगा, ये यूनिट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिलेबस। जैसे हम लोग किसी भी टॉपिक का नाम जानते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, टाइम, टेंस, वॉइस, नरेशन, या फिर टेंस को लोग बोलते हैं टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। जी हाँ, टाइम एंड टेंस में अंतर है, बहुत सा अंतर है। देखेंगे हम लोग कि टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है और कितने पार्ट्स होते हैं इसके, उसके बारे में भी देखेंगे। आर्टिकल, ETC, ये सब आपका सिलेबस के अंतर्गत आता है, कोर्स के अंतर्गत आता है। डिपेंड करता है आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सिलेबस के माध्यम से लिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। अब देखना है कि पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पैटर्न क्या होता है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को पैटर्न की चर्चा करते हैं। देखिए, पैटर्न, पैटर्न क्या होता है तो कहते हैं द वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, the ways of asking question from the syllabus is called pattern। जी हाँ, the ways of asking question from the syllabus is called pattern। प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न पूछने के तरीका सिलेबस से, किसी भी प्रकार के सिलेबस से प्रश्न पूछने के तरीका को पैटर्न कहा जाता है। किसी भी प्रकार के सिलेबस से प्रश्न पूछने के तरीका को पैटर्न कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक सिलेबस के रूप में, एक टॉपिक के रूप में उठाते हैं आर्टिकल को, आर्टिकल जो कि हमें पढ़नी है अंग्रेजी में, इसमें ए एंड द का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, ए एंड द का कहां नहीं किया जाता है, उन सभी के बारे में हमको देखना है आर्टिकल टॉपिक में। तो आर्टिकल से प्रश्न पूछने के विभिन्न तरीके हैं, मैनी प्रकार से पूछे जाते हैं। अर्थात देखिएगा, पहला तो तरीका होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यह एक तरीका हुआ प्रश्न पूछने का, यह एक तरीका हुआ। इसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। ये तरीका हो गया। या फिर आपसे कह सकता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यह भी एक तरीका हुआ। हो सकता है कि हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा लेकिन कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे ये बात तो माइंड में सेट ही नहीं किए, तो अगर आप पढ़ लिए, तरीका मालूम नहीं रहा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहां पे देख रहे हैं कि आर्टिकल एक सिलेबस का पात्र था। इसमें से हम लोगों ने सिलेबस से देखा कि आर्टिकल पढ़ना है और आर्टिकल से प्रश्न कैसे पूछ जाएंगे, तो उसके पैटर्न के बारे में जाना है। देखिए, पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन आ सकता है, या फिर हो सकता है कह दे फाइंड द एरर इन सेंटेंस, फाइंड द एरर इन सेंटेंस। देखिए, अलग अलग एग्जाम में
आर्टिकल से अलग अलग तरीका से अलग अलग पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा है सिलेबस एंड पैटर्न क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अगले नए टॉपिक के बारे में आप बने रहिए मेरे अपने इस चैनल के साथ, और आप इस चैनल को खूब आशीर्वाद दीजिए और खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और उन्हें भी समझाइए कि सिलेबस एंड पैटर्न क्या होता है, और आप याद कर लीजिए कि सिलेबस एंड पैटर्न क्या होता है। फिर मिलेंगे हम आपको इसी चैनल पे।